एक समय की बात है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकले। थोड़ी दूर चलकर आगे राजा को एक हिरन दिखा। वन में हिरन को देखकर राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और वे व्याकुल हो उठे। राजा की ओर देखकर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा पीड़ा में थे और मंत्री की बात सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़े ही थे, उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। उस स्थान पर राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही वह राजा की बलि देने लगे कि उनके पुजारी ने राजा की कटी अंगुली देख ली। पुजारी ने कहा, ठहरो, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। फिर नरभक्षियों के राजा ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया। राजा को जीवनदान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कहता था। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते वे आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंगभंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चरनी सुनिश्चित हो जाती। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता। अंत में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हमारे जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है वह अच्छा है या बुरा, भगवान ने सोच समझकर ही किया है। परंतु मानव को परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।